निकलती है। आज तक मैंने प्रधानमंत्री की रैली के ऊपर तो पथराव होते हुए नहीं देखा, मुख्यमंत्री की रैली के ऊपर तो पथराव होते हुए नहीं देखा। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली के ऊपर पथराव नहीं होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुओं की रैली निकलती है, यात्रा निकलती है, तो उस पर पथराव क्यों होता है? कि हरियाणा के अंदर कल जिस तरीके से वहां पर दंगे होते हैं उसके पीछे किसका हाथ है? मैं आपको बता दूं कि उस यात्रा के अंदर मोनू मानेसर जो कि है उसकी आने की आशंका थी, जिसकी वजह से वहां पर राइट्स यानी दंगे भड़के। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटारा, जी हाँ मैं उनको खटारा ही कहूंगा, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो किसानों के ऊपर लाठी तो चार्ज करते हैं। जब किसान अपनी सूरजमुखी की फसल के ऊपर एमएसपी की मांग करते हैं, एमएसपी की डिमांड करते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के ऊपर लाठी और डंडे तो बरसाए जाते हैं, लेकिन वो हरियाणा के मुख्यमंत्री दंगाइयों के ऊपर लाठी और डंडे क्यों नहीं बजवाते? मैं पूछना चाहता हूँ। नू में जो दंगा भड़का है इसको लेकर आप सबसे पहला रिएक्शन क्या देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं कि 48 घंटे के अंदर भारत देश के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक आपने देखा होगा कि हरियाणा के नूह के अंदर जो घटना घटित हुई है, किस तरीके से वहां पर राइट्स हो रहे हैं। दूसरी घटना मैं आपको बता दूं कि जयपुर से है, किस तरीके से आपने देखा होगा कि जयपुर से बॉम्बे जा रही ट्रेन के अंदर एक पुलिस के द्वारा, जो आरपीएफ का जो जवान है उसके द्वारा गोली मारी जाती है। और तीसरी बड़ी घटना बरेली की, जहां पर कावड़ी जो है उनके बीच में से कुछ व्यक्ति जो है वो फायरिंग करने का काम करते हैं, जिसके बाद कावड़ियों के ऊपर लाठी चार्ज करी जाती है। आपको मैं बता दूं कि पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक जल रहा है, लेकिन जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी रैली में व्यस्त हैं, तो हमारे देश के तमाम नेता 2024 की बैठक में व्यस्त हैं। लेकिन पूरा देश इस नफरत की आग में जल रहा है। आखिर कौन है वो व्यक्ति जो इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हैं? क्योंकि जब एक और रथ यात्रा निकलती है तो मैंने देखा कि उस रथ यात्रा के दौरान जब एक मुस्लिम भाई की डेथ हो जाती है तो उसका जनाजा निकलने के लिए सारे ढोल और ताशों को बंद कर दिया जाता है और उस जनाजे को निकलने के लिए रास्ता दी जाता है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि हरियाणा के अंदर कल जिस तरीके से वहां पर दंगे होते हैं उसके पीछे किसका हाथ है? मैं आपको बता दूं कि उस यात्रा के अंदर मोनू मानेसर जो कि है उसकी आने की आशंका थी, जिसकी वजह से वहां पर राइट्स यानी दंगे भड़के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की शासन व्यवस्था और हमारे देश की सरकार आज इतनी कमजोर हो गई है कि जगह जगह दंगे होते हैं? किसी मस्जिद के मौलाना को मार दिया जाता है, मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, जगह जगह दुकानों में आग लगा दी जाती है और मंदिर के अंदर लाखों हजारों लोग जो है वो कैद हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटारा, जी हाँ मैं उनको खटारा ही कहूंगा, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो किसानों के ऊपर लाठी तो चार्ज करते हैं। जब किसान अपनी सूरजमुखी की फसल के ऊपर एमएसपी की मांग करते हैं, एमएसपी की डिमांड करते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के ऊपर लाठी और डंडे तो बरसाए जाते हैं, लेकिन वो हरियाणा के मुख्यमंत्री दंगाइयों के ऊपर लाठी और डंडे क्यों नहीं बजवाते? मैं पूछना चाहता हूं। आज हरियाणा नफरत की आग में जल रहा है। आखिर हरियाणा को नफरत की आग में किसने जलाया? एक और इससे पहले मणिपुर नफरत की आग में जल रहा है। पूरा भारत देश आज जल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर धारा 144 लगी हुई है, उधर मणिपुर के अंदर धारा 144 लगी हुई है, नेट सेवा बंद कर दी गई है, हरियाणा में नेट सेवा बंद कर दी गई है। आप सोच कर देखिए, जब आप और हम कहते हैं कि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, उस आजाद भारत के आजाद नागरिक जिस देश ने इस धरती को अब्दुल कलाम आजाद जैसे वीर सपुत्र दिए, जिस देश की मिट्टी ने इस देश को अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे सुपुत्र दिए, आज उस धरती, जिस धरती को अंग्रेजों से हम लोगों ने आजाद कराया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने एक साथ मिलकर इस धरती को अंग्रेजों से मुक्त कराया, आज ये धरती वापस से गुलाम होने की तादाद पे आ गई है। उसके पीछे का कारण ये है कि डिवाइड एंड रूल। इस देश की सरकार चंद वोटों के खातिर भाई को भाई से लड़ा रही है, एक भाई का खून दूसरे भाई के हाथों बहाने का काम करवा रही है इस देश की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने कम समय में दंगाइयां कहां से आते हैं? जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो लोग निकल रही यात्रा के ऊपर पत्थर फेंकने का काम करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर हो चाहे फिर वो लोग हो, वो कहां से इकट्ठे होते हैं?
मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश की शासन व्यवस्था क्या करती है, प्रशासन क्या करती है। आज तक मैंने प्रधानमंत्री की रैली के ऊपर तो पथराव होते हुए नहीं देखा, मुख्यमंत्री की रैली के ऊपर तो पथराव होते हुए नहीं देखा। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली के ऊपर पथराव नहीं होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुओं की रैली निकलती है, यात्रा निकलती है, तो उस पर पथराव क्यों होता है? यह पथराव होता है या वोट पाने के लिए करवाया जाता है? मैं इस सवाल का जवाब सरकार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश का आम आदमी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ना चाहता है। उनको लड़ाया जा रहा है और टेलीविजन पर ये जो कार्यक्रम आता है ना, सुबह के 8 से लेकर रात के 10 बजे तक, ये देश में नफरत का जहर घोलने का काम करता है। ये एक भाई को दूसरे भाई को लड़ाने से काम करता है। ये लोग पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, उसके बाद हिंदुओं को ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रियों के नाम पर बांटा। ये लोगों को बांटने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। और ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो उस देश के अंदर नफरत पैदा करते हैं, और नफरत की आग में जलता है तो पूरा देश जलता है, पूरा भारत जलता है। आज इस नफरत की आग के चलते कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा पूरा भारत जल रहा है। लेकिन शर्म इस बात की है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। मेरे देश का प्रधानमंत्री या तो कहीं चुनावी रैली की यात्रा की तैयारी कर रहा होगा, या 2024 में सोच रहा होगा कि कौन से विधायक को खरीदूं, कौन से एमपी को खरीदूं और कौन से एमएलए को खरीदूं। क्या आज जी राजस्थान में है प्रधानमंत्री चुनावी रैली कर रहे हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, राजस्थान के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली कर रहे हैं। सोच कर देखिए, क्या प्रधानमंत्री को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि भारत देश के बड़ा हिस्सा हरियाणा, जहां हमारे देश के किसान भाई रहते हैं, वो हरियाणा जल रहा है। आज सांप्रदायिक आग के चलते हरियाणा जल रहा है। उधर बरेली के अंदर बुरा हाल है, इधर मणिपुर जल रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनावी रैलियां करने से फुर्सत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, और फिर यही बात कहना चाहूंगा कि ना तो इस देश के अंदर मस्जिद का मौलाना लड़ना चाहता है, ना मंदिर का पंडित लड़ना चाहता है। इनको लड़ाना चाहते हैं इस देश के नेता, क्योंकि जब जब बीजेपी सरकार में आती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, क्योंकि जितना हिंदू मरता है उतना वोट बीजेपी को मिलता है। अच्छा, आपको डर लग रहा है मोहित शर्मा? क्यों डर लगेगा सर? आपको भारत में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी योगी कहना पड़ेगा। मैं भारत में रहूंगा तो भारत देश का संविधान कहूंगा, भारत देश के संविधान के जयकारे लगाऊंगा। तो आपको मार दिया जाएगा, अम्बेडकर के लगाऊंगा, आपको ही मार दिया जाएगा। आपको भी। सुनिए सर, हर दौर में लोगों ने फांसियां भी खाई हैं और गोलियां भी खाई हैं, तो हम इस दौर के सिपाही हैं। याद रखिएगा, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, हम इस मिट्टी के वो शेर हैं जो इस मिट्टी के खातिर फांसी का फंदा भी चूम जाएंगे और गोली भी खा लेंगे। ना तो हम सरकार की गोली से डरते हैं, ना सरकार के कारावास और जेल से डरते हैं, और ना हम सरकार की फांसी से डरते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये खून भगत सिंह को मानने वाला है और अंबेडकर के सिद्धांत पर चलने वाला है। ये सर किसी के आगे नहीं झुकता, ये बता दूं। ये सर झुकता है तो अपने देश के सम्मान में, यानी तिरंगे के आगे, और किसी के आगे नहीं झुकता, ये बात बता दूं। चेतन सिंह ने इसीलिए मारा 4 लोगों को, 3 मुसलमान थे। इस देश के अंदर क्या मुसलमान होना आज अपराध हो गया है? वो मुसलमान जिसने इस देश को मिसाइल दी, वो मुसलमान जिन्होंने मीर उस्मान अली के नाम पर इस देश को 5 टन सोना दिया, वो मुसलमान जिन्होंने आज हमारे देश के बॉर्डरों की रक्षा भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में शहीद होने की बात आई तो मुदस्सिर अहमद शेख भी वहां पर शहीद होते हैं। आज लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। शर्म आती है हमें, शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर जो लोगों को बांटने का, तोड़ने का काम करती है। हिंदू जाग गया, हिंदू जागा। सर, कोई हिंदू नहीं जागा। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मेरा धर्म किसी मुसलमान का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। मेरा धर्म एक ही इजाजत देता है कि अगर हिंदू हो तो मुसलमान, सिख और ईसाई सबसे प्रेम करो इंसानियत के नाते, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी हम दूसरे मुल्क से लड़ पाएंगे। और हमें हथियारों की लड़ाई नहीं सर, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़नी है। और देश तभी तरक्की कर सकता है और देश गुलाम होने से तभी बच सकता है जब इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मिलकर चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।